इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित दिवाली मेले में लिया हिस्सा। सीएम ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस भव्य सम्मेलन में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, कुछ समस्याओं का मौके पर ही किया समाधान। मसूरी में गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता गौरव का बड़ा हमला, कहा एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। साथ ही गणेश जोशी पर भी साधा निशाना। 14 वर्षीय नाबालिग के साथ मस्जिद में पढ़ाने वाले मौलवी ने किया दुष्कर्म। युवती ने परिजनों को दी घटना की जानकारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित दिवाली मेले में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस भव्य समारोह में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबके जीवन में सुख, शांति और आरोग्य संचार हो। महाराजा अग्रसेन जी को नमन करते हुए आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और भगवान प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करता हूं, मां दुर्गा से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के परिवार में, आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आरोग्य संचार हो। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा आयोजित इस भव्य मेरे वैश्य समाज के सभी परिवारजनों के बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, दीपावली का पर्व हम सबके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक विशिष्ट माध्यम है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर जाने की प्रेरणा देता है। और आज का दिन बड़ा अच्छा है। आज जहां मैं देख रहा हूं कि इतने सारे यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम है, इतने सारे लोग एक साथ पूरे समाज के एकत्र होकर दीपावली का पहले से ही मिलन कर रहे हैं। वहीं आज दिन में मैं देहरादून के प्रेस क्लब में भी आज उनके बच्चों के बीच में, उनके परिवारजनों के बीच में गया, तो ये धीरे धीरे हमारे राज्य के लिए एक जैसे जैसे मौसम बदला है, वैसे वैसे वातावरण में परिवर्तन करने का काम, सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम भी इस प्रकार के मिलन, इस प्रकार के समारोह करेंगे, क्योंकि हम पिछले 3 महीने से लगातार बहुत भीषण आपदा से जूझते रहे हैं। इस वर्ष हमको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और मैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूं कि आप इस वातावरण को एक सकारात्मक वातावरण में ले जाने के लिए हम सबको अपना आशीर्वाद दें, हम सब पर अपनी कृपा करें। दीपावली का अर्थ केवल अपने घरों में दीप जलाना ही नहीं है, बल्कि समाज में आशा, सद्भाव और सहयोग का प्रकाश फैलाना है। मुझे प्रसन्नता है कि वैश्य समाज सदियों से सनातन संस्कृति का ध्वज वाहक बनकर संपूर्ण समाज में सहयोग, सौहार्द और विकास का प्रकाश फैला रहा है। अभी अशोक जी ने बताया किस प्रकार से देश में
अनेक अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से, सैकड़ों संस्थाओं के माध्यम से आज समाज को आगे लाने का काम हो रहा है। समाज में दूसरों के लिए कुछ काम करने के लिए, जिस प्रकार से आपने बताया कि कविंद्र गुप्ता जी ने कहा कि अब ये समाज रक्तबीर पैदा करने का काम करेगा, ये अपने आप में एक ऐसा संस्कार है जो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को देंगे, जिसके कारण से उनके अंदर भी एक भावना आएगी कि कैसे हमारे अग्र समाज के लोग, हमारे वैश्य समाज के लोग सदियों से, हजारों वर्षों से किस प्रकार से दूसरे लोगों के लिए, परमार्थ के लिए काम करते रहे हैं। हम महाराजा अग्रसेन का जीवन चरित्र देखेंगे, उनके द्वारा काम देखेंगे, उससे हमारी पीढ़ियां निश्चित रूप से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन किया। जनता दर्शन में सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम ने कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया और कुछ समस्याओं के जल्द समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री व एसबी-एसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान देते हुए कहा कि जब उपचुनावों में मदद की जरूरत थी तो हम बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मदद की गुहार लगा रहे थे। हमने विनोद तावड़े और जेपी नड्डा को अपनी बात बताई और उन्होंने स्वीकारा। हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और अपने कार्यक्रमों की सूची दी। कि हमारी वार्ता बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जब उनको जरूरत पड़ी बाई इलेक्शन में, तब तो गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारी मदद करिए, नहीं हमारी इज्जत चली जाएगी। वो बात विनोद तावड़े जी के यहाँ पहुँचाए, विनोद तावड़े जी ने भी स्वीकार की, जेपी नड्डा जी ने भी स्वीकार की। फिर उसके बाद हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से भी मुलाकात की, उनको बाकायदे अपने कार्यक्रम की सूची दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आएगा तो हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे और मिलके चुनाव लड़ा जाएगा। तो हम उनके भरोसे रहे। फिर बातचीत होती रही, धर्मेंद्र प्रधान जी से भी बात हुई, नागेंद्र जी हैं बिहार में, उनसे बात हुई। सब लोग आश्वासन देते रहे। दुर्भाग्य है बिहार में रहने वाले प्रजापति का, दुर्भाग्य है राजभर का, दुर्भाग्य है रजवार का, राजवंशी का, राजधोप का। ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी हर विधानसभा में 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक वोट है। लेकिन इनके वोट को पासवान की पार्टी कहती है हमारा वोट है, मांझी कहते हैं हमारा वोट है, भाजपा कहती है हमारा वोट है, और आरजेडी और जदयू कहते हैं हमारा वोट है। ये लोग वोट देने की मशीन बन के रह गए हैं। इस नाते अब इनकी पहचान कराना, अब वहाँ के लोगों से बातचीत हुई। लोगों ने कहा कि साहब हम लोगों ने 10-10 रुपया जुटा के आप आए, हम लोग 20,000, 25,000, 30,000 की रैली किए हैं, तो आप पर्चा भरवाइए, हम लोग वोट देंगे। तो भारतीय समाज पार्टी वहाँ अकेले, अभी बात हमारी अकेले लड़ने की हो रही है। अभी हमारी एक भागीदारी पार्टी है, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, वो भी साथ में हमारे हैं और बात कर रहे हैं लोगों से। एक मोर्चा बना करके वहाँ चुनाव हम लोग लड़ेंगे। पहले फेज में पार्टी अभी तक 52 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मसूरी में कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में व्यापार मंडल के राजनीतिकरण और स्थानीय पालिका प्रशासन की नाकामी को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने मसूरी ट्रेड एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल पर राजनीतिक हित साधने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रजत अब बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी हैं, ऐसे में वे व्यापारियों की निष्पक्ष सेवा नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भी आरोप लगाया और कहा कि अनुज के कार्यकाल में हुए घोटाले पर मंत्री चुप्पी साधे रहे हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं स्वयं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम ये कार्यक्रम करें। आज मैं एक व्यापारी हूं, मैं रजत अग्रवाल जी का वोटर हूं, मैं एक ट्रेडर हूं। मुझे कोई गुरेज नहीं है इस बात को मानने में कि सम्मानित या गणेश जोशी जी मेरे विधायक हैं। मुझे कोई गुरेज नहीं है या इस बात को मानने में कि प्रधानमंत्री या मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं।
पर वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे विधायक हैं, पर वो गौरव अग्रवाल इंडिविजुअल के नेता या नहीं। तो उस कार्यक्रम में मैं हंसी हंसी और या खुशी खुशी या जाना चाहता हूं, पर अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी नाम हुआ जुड़ा है तो कुछ कि जो 16 तारीख की आपदा आई, आपने 2 दिन से सर जो संभव काम हो सकता था आपने वो सड़क खोली, पर उसके बाद तो आज भी कैबिनेट मंत्री और विधायक है, आप उस समय भी कैबिनेट मंत्री और या विधायक थे। आपको लगता है अगर ये दुकानों का आवंटन नियमानुसार नहीं था और मसूरी की सम्मानित जनता के हित में या नहीं था, तो आप तो प्रशासन ही हो, आप तो शासन ही हो, आपने उस समय वो क्यों नहीं रुकवाई? और आज भी अगर आपको लगता है कोई अनियमितता हुई नहीं है, अरे तो आज आपसे ज्यादा पावरफुल आपको तो ये कहते हैं कि अगर धाकड़ धामी जी के स्ट्रॉन्ग कोई 2-3 या मंत्री उसमें से एक आपका नाम है, तो मसूरी भाई रजत अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा और उनसे पूछूंगा भी, क्या ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ मसूरी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो गया है? जहां तक मेरा संज्ञान है, ट्रेडर्स एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो नॉन पॉलिटिकल है और भारतीय जनता पार्टी एक या पॉलिटिकल संस्था है। आप दोनों को कैसे कंबाइंड या कर रहे हो? आपने क्या कोई जनरल हाउस या बुलाया? उस जनरल हाउस में आपने कोई प्रस्ताव या रखा कि मैं कोई भी कार्यक्रम या करूंगा वो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ करना चाहता हूं? मैं आपसे निवेदन या करूंगा कि ट्रेडर्स एसोसिएशन इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई चीज शहर में या गलत होती है उसकी एक बहुत मजबूत आवाज है, उस आवाज का राजनीतिकरण ना करें। अगर आपने व्यापार संघ की राजनीति आपने या करनी है, जो 16 साल से आप बहुत बेखूबी कर रहे हो, मैं भी आपका वोटर हूं, तो आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति छोड़ दीजिए। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति या करना चाहते हैं तो 16 साल आपने या ट्रेडर्स एसोसिएशन की बहुत सेवा करी है, आप ये जिम्मेदारी या किसी और को दे दीजिए, क्योंकि ऐसी प्रथा आप ना सेट करें कि कल कोई और अध्यक्ष बनता है और वो कोई और राजनीतिक पार्टी की पृष्ठभूमि से है तो वो ट्रेडर एसोसिएशन का विलय उस पार्टी में कर दे, क्योंकि नुकसान उसमें ना तो राजनीतिक पार्टी का होगा, उसमें या नुकसान सिर्फ ट्रेडर्स का होगा। मीरा सकलानी जी मेरी ये बड़ी बहन है। अनुज गुप्ता जी ने एक उन पे आरोप या लगाया था, वो भारी हैं, मैं उसका समर्थन बिल्कुल ये नहीं करता। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार था, वो चुनाव या लड़ी और वो जीती, उन्हें बहुत बहुत या बधाई। जो पिछली एक अनुज गुप्ता जी की कार्यकाल था, उस कार्यकाल में कैप्टन भी एक ही था, कोच भी एक ही था, प्लेयर भी एक ही थे। इस कार्यकाल में मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि कैप्टन तो एक है पर बहुत सारे कोचेज हैं। उन कैप्टन और या कोचेज के बीच में छटनी करनी पड़ेगी और या कैप्टन को अपने निर्णय स्वयं लेने या पड़ेंगे और अपने या निर्णयों से कभी पीछे नहीं हटना पड़ेगा। आपने पहले निर्णय तो लिए, आपने वेंडर जोन के बारे में आपने बोली मैं 40 दुकानें बनाऊंगी, आपने घोषणा भी ये कर दी, उसमें मेरे ख्याल से पैसे भी खर्च हुए, 70 लाख या 50 लाख या 60 लाख जो भी खर्च हुए हैं वो आपके व्यक्तिगत पैसे तो है नहीं, वो पैसे इस मसूरी की सम्मानित जनता की गाड़ी कमाई है जो टैक्स के माध्यम से आपके पास आते हैं। आपने पहले तो घोषणा करी मैं बनाऊंगी, जब उसका विरोध हुआ तो आपने अपनी घोषणा वापस ले ली। क्या ये भारतीय जनता पार्टी में एक प्रयोगशाला होती है? जैसे आज वो जीएसटी की रूल पिछले 4 साल में वो मोदी जी ने 5 बार चेंज कर दिए, आप भी अब आप जो घोषणा करते हैं वो घोषणा आप उस घोषणा में स्टैंड तो रही है। आपने यहाँ पर जो हॉस्पिटल हमारा जो है बंद हुआ है, आपने वहाँ जाकर निरीक्षण कराया है, उसके बाद क्या आज महरूम कर रहे हैं आप यहाँ पर या मसूरी की सम्मानित या जनता को वो स्वास्थ्य सेवाएं लें। आपने या कनॉट कैसल में क्या करा? आज आप ही की मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्षा आपके खिलाफ क्यों है? आपने या टाउन हॉल को जनता के बीच आपने समर्पित करा, बहुत अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं, पर उसकी या कृपा करके फायर की एनओसी या ले लीजिए। साथ ही में मुझे बड़ा अच्छा यह लगता कि जिस दिन ये 35 संस्थाओं का समर्थन आपको यह मिला और आपका साधुवाद करा, आपको बधाई दी, उस दिन पूरा बोर्ड साथ में बैठा होता तो ज्यादा मजा आता। सिर्फ आप 3 सभासदों के साथ या बैठे, इसका मतलब है कुछ तो शिकवे हैं, कुछ तो गिले हैं जो हमसे छिपे हैं। अनुज गुप्ता जी मेरे छोटे भाई ने जब मसूरी को बेचने की कोशिश करी, जब उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो मसूरी के हित के लिए अच्छे या नहीं थे, तो गणेश जोशी जी हमारे सम्मानित विधायक, हमारे सम्मानित यशस्वी कैबिनेट मंत्री के पास जब लोग शिकायतें लेके जाते तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? मैं तो पूछना चाहूंगा ये रिश्ता क्या कहलाता है? उस समय आपने कार्रवाई की नहीं, आज जब वो कुर्सी में है नहीं आप उन पे आरोप या लगा रहे हो। मजा तो तब आता डॉक्टर, तब
आप उस समय भी डॉक्टर थे, आज भी डॉक्टर। इंजेक्शन आप उस समय भी दे सकते थे, आज भी दे सकते थे। ना आपने इंजेक्शन उस समय दिया, ना आप इंजेक्शन आज दे रहे। उत्तर प्रदेश के नकुड़ कोतवाली क्षेत्र के एक कस्बे से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मस्जिद में पढ़ाने वाले मौलवी ने 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म किया। बता दें, युवती पानी भरने के लिए गई थी, तभी मौलवी उसको उठाकर मस्जिद में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती ने पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। आज दिनांक 12/10/25 को दोपहर 1:30 बजे कस्बा अम्बेटा पीर में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, जिसमें आरोपित युवक को जनता द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया था। उक्त घटना की सूचना थाना नकुड़ पर प्राप्त होने पर वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में एक गोदाम में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बता दें कि प्रयागराज के कीटगंज स्थित लल्लू जी एंड सन्स के टेंट गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस जांच कर रही है। अग्निशमन अधिकारी RK चौरसिया ने कहा कि आग पूरी तरह से बुझा दी गई है। तीसरी मंजिल पर शटरिंग का काम चल रहा था। हो सकता है वेल्डिंग का काम चल रहा हो, इस वजह से खंबे में आग लग गई और खंबा जलकर पूरे मंजिल पर गिर गया, जिससे आग लग गई। ये मुझे सूचना मिली थी, किसी अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई है, क्योंकि उससे जब मैंने कॉल करके संपर्क किया तो उसने ये बताया कि मैं तो सर यहाँ से निकल रहा था, धुआं निकलता हुआ देखा तो मैंने फ़ोन कर दिया। तो मैं तत्काल एक गाड़ी लेके पहले मौके पर आया और जब देखा आग की विकरालता को देखते हुए ये भी पता चला कि इसमें कुछ लोग ऊपर हैं भी, तो बाहर से लेटर लगा के उनको सकुशल मैंने बाहर पहले निकाला। इसके बाद आग की विकरालता को दृष्टिगत रखते हुए स्टेशन में मेरे जितने भी फायर टैंकर थे सारों को कॉल किया। सारे बारी बारी से आए और आग को चारों तरफ से घेज के आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। और गाड़ी खाली होने पर खुसरूबाग से और आसपास जहां भी पानी मिला वहां से पानी को लेकर आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। जो इसका रीजन मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि 3rd फ्लोर पे इनके द्वारा शटरिंग का काम किया गया है। उसमें हो सकता है वेल्डिंग की जा रही हो, उसी से बल्ली में आग लगी। बल्ली जल के सारे फ्लोरों पर गिरी, सारे फ्लोरों पे आग एक साथ फैल गई। और इसमें फर्नीचर का चूंकि काम हो रहा है और फर्नीचर का काम पूरे फोम की सीटें, फोम और ये रेक्सीन वगैरह सारी चीज इसमें रखी हुई है, सारी ज्वलनशील है। और घनी आबादी में इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए, लेकिन ये किसी को जानकारी नहीं है और ना इसकी कोई अनुमति होगी। अब इसके विषय में ये जांच का विषय है, ये जब देखा जाएगा बाद में तब जो भी नियम। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 अभियुक्तों के पैर में गोली लग गई और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 3 लाख रुपए, तमंचे, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। वहीं मामले की जानकारी देते हुए SP ग्रामीण मथुरा सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी कुछ बदमाश आते हुए दिखे। पुलिस ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया और तभी उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान कुल 7 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिनसे हमारी टीम पूछताछ कर रही है। जनपद मथुरा की थाना मोगर्रा पुलिस के प्रभारी हरीश और उनकी टीम और राकेश SOG प्रभारी और उनकी टीम को आज एक मुठभेड़ हुई है शाम को बदमाशों से। ये शाम को चेकिंग कर रहे थे, कुछ बदमाश आते हुए दिखाई पड़े, उनको रोकने का प्रयास किया। लोगों ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें 4 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और 3 अभियुक्त और गिरफ्तार हुए हैं। कुल 7 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी अपराधी 16 अगस्त को एक घटना हुई थी मोगर्रा क्षेत्र में, जिसमें जल जीवन मिशन के 100 पाइपलाइन थे जो कि चोरी कर लिए गए थे। ऑनलाइन बुकिंग करके हाईवा और ट्रेन करके बहुत सातिक तरीके से इनके द्वारा चोरी की गई थी। पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई करके इनको गिरफ्तार किया गया है। आज इनके पास से 3 लाख रुपए बरामद हुए हैं, 4,315 बोर के तमंचे और खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घटना में एक ई-रिक्शा भी बरामद हुआ है। ये मुख्य अभियुक्त खुर्शीद उर्फ सोनू है, ये देवसरस थाना गोवर्धन का रहने वाला है। इसके साथ 3 और साथी हैं जो गोवर्धन के देवसरस के रहने वाले हैं। 2 अभियुक्त जो है राजस्थान के रहने वाले हैं, एक दिल्ली का रहने वाला है। ये सातिक तरीके से ऑनलाइन
बुकिंग करके और चोरी को अंजाम देते थे। अभियुक्त खुर्शीद जो है इसके विरुद्ध 4 मुकदमे अभी ज्ञात हुए हैं, अन्य मुकदमों की जानकारी की जा रही है। हमारी ग्राउंड टीम के द्वारा बहुत गहनता से पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसमें बहुत ही कठोर कार्रवाई मथुरा पुलिस के द्वारा की जाएगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मोरी पुलिस ने जड़ी बूटी तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मेड़ा और पंजा जड़ी बूटी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में जड़ी बूटी बरामद की गई। बता दें कि कार्रवाई तब हुई जब मोरी नेटवार रोड पर चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान एक कैंपर वाहन में सवार 2 लोगों की तलाशी ली गई, जिनके कब्जे से 6 अलग अलग कट्टों में भरी 152 किलोग्राम प्रतिबंधित मेड़ा और 1 कट्टा 15 किलोग्राम पंजा जड़ी बूटी बरामद की गई। जिसके बाद गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वो ये जड़ी बूटी लिवाड़ी मोरी के जंगल से निकालकर देहरादून ले जाकर बेचने के फिराक में थे। वहीं पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर सीज किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। खबर हरिद्वार से है, जहां श्री कुंज विहार एनक्लेव कॉलोनी में वन विभाग के नियमों को ताक में रखकर बेवजह आम के पेड़ काटे गए। आपको बता दें कि कॉलोनी वैध है या अवैध, यह बात भी संदेह के घेरे में है, लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि ये पेड़ बिना किसी अनुमति के कौन काट रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।